राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना का सहज स्वरूप अपना अस्तित्व आराध्य देव के चरणों में पूर्ण समर्पित कर देना।
जो हमसे शारीरिक, मानसिक, वाचिक चेष्टाएं हों वो अपने आराध्य देव के अनुकूल हों। अगर प्रतिकूल आचरण, प्रतिकूल वार्ता, प्रतिकूल चिंतन, स्वभाववश, अहंकारवश, नाना प्रकार की वृत्तियों के अधीन होकर हो रहा है, तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करें, उनके चरणों में बार बार निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमें सामर्थ्य दो कि हमारे वचन में, चेष्टा में, अंतःकरण में आपकी आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण न बने। सच्ची मानना, जब तक हमारे मलिन आचरण होंगे, मलिन चिंतन होगा, मलिन भाषण होगा, तो निर्मल सच्चिदानंद सुख की भावना भी नहीं कर सकते हम। किससे करेंगे? मलिन मन वासनाओं में, दुर्वासनाओं में भटक रहा है, शरीर कुचेष्टा कर रहा है, वाणी अश्लील संभाषण, नाना प्रकार की कुतर्क वृत्तियों से युक्त वाणी, कैसे सच्चिदानंद सुख का अनुभव हो? यदि नहीं हुआ इस मानव देह में सच्चिदानंद का सुख, तो कहां होगा, कब होगा, किस योनि में होगा? बहुत सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन जीवना इहि महाभागा यदा जीवना दप्येते वत वल्लभा नहीं तदा वृंदाटवी दुर्लभा तादृक्सतम सत्कृपात उदिता वृंदावने चेन्महा प्रीतिस्तर्हचिरेण सापि सुलभा वृंदावनाधीश्वरी सुलभा वृंदावनाधीश्वरी। उसके लिए श्री वृंदावनाधीश्वरी श्री स्वामिनी जू, प्रिया जू बड़ी सुलभ हो जाती हैं, अर्थात बिना किसी ज्यादा प्रयास के उसे श्री जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। श्री जी का सानिध्य उसके लिए, अब किसके लिए? तो कह रहे हैं जिसका जीवन हो गया है वृंदावन। श्री वृंदावन जीवना इह महाभागा यदा जीवना, यहां जिसका वृंदावन जीवन हो चुका है उसके लिए श्री जी सुलभ है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन यहां जो संबोधन कर रहे हैं कि जिसका जीवन वृंदावन है, ऐसे महाभागा, भगवत अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन हैं, वो जिनके जीवन बन गए हैं, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ये बड़ी बात कही। भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होना ये बड़ी दुर्लभ बात है, क्योंकि हमारे जैसे शरीर वाले दिखते हैं, हमारी जैसी भाषा, हमारी जैसी प्राकृतिक चेष्टा भी दिखाई देगी, तो हमारी उनमें महत्व बुद्धि, भगवत बुद्धि ये नहीं हो पाती। श्रीपाद यहां कह रहे हैं यदि उनमें कहीं तुम्हारी महत्व बुद्धि हो जाए कि वो तुम्हारे जीवन बन जाए, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जब तक प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लक्ष्य नहीं होगी, तब तक रसिक जन, भगवत प्रेमी महात्मा तुम्हारे जीवन बन जाएं, ऐसा बहुत कठिन है। क्योंकि हमारी जहां प्रियता होती है, सुख बुद्धि होती, वही हमारा जीवन बन जाता है। कामिही नारी प्यारी जीमी,
लोभी जिम प्रिय दाम। अगर हमें धन पर महत्व बुद्धि तो हमारा जीवन धन बन जाएगा। हमारे अंदर काम की वृत्ति बहुत बढ़ी हुई है और महत्व बुद्धि भोग में है तो भोग हमारा जीवन बन जाएगा। जहां से भोग प्राप्त होगा वो शरीर हमारा जीवन बन जाएगा, आदि आदि। यदि हमारे प्रिया प्रीतम लक्ष्य बन जाए तो रसिक जन हमारे जीवन बन जाए। अगर रसिक जन जीवन बन गए तो कह रहे साप सुलभा वृंदावना धीश्वरी, उसके लिए सुलभ हो जाती हैं श्री श्यामा जी, लाडली जी उसके लिए सुलभ हो जाती है। संबंध निर्वाह करना प्रभु को ही आता है। एक बार हम अगर हृदय से प्रभु की शरण में हो जाएं तो हमें रसिक संग दे देते हैं। रसिक संग मिला कि सीधे समस्त मोहजाल शास्त्र जाल दोनों से विलग करके हमें प्रेम फांस में फांस देते हैं। ये सुदृढ़ बंधन प्रेम का है, इसे मन नहीं तोड़ सकता, यहां तक कि इसे भगवान भी नहीं तोड़ पाते। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। और ये प्रेम रस बंधन दोनों तरफ से बंधवाने की जो प्रक्रिया है, प्रिया प्रीतम को प्रेम रस में बांधकर उस जो जीवत्व भाव को लिए हुए देहाभिमानी है उस शरणागत के जीवत्व भाव का नाश करके, देह भाव का नाश करके, प्रेम भाव प्रकाशित करके दोनों को एक ही डोरी में बांध दे, उसे रसिक कहते हैं। ये जो रसिक शिरोमणि जन हैं क्या किया, प्रिया प्रीतम को प्रेम रस में जो बांधे हुए हृदय में है उस जीव के जीवत्व को मिटाकर देहाभिमान दुर्वासना का नाश करके और दोनों को लीला में उतार दिया। उसका जीवत्व नहीं और वो अपने ईश्वत्व भाव को भूले हुए हैं और दोनों संग छिन छिन बिहरत संग। इसीलिए रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि रसिक महापुरुषों का संग ना हो तो चाहे जितना पढ़ लो और सुना लो, ये प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय नहीं होता। साधन भी कर लो, प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता ही है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। और बिना प्रेम के, चाहे वो आत्म प्रेम हो या प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो, बिना प्रेम के मन को रोका नहीं जा सकता। प्रेम में इतनी ताकत है कि ये फिर मन पंग हो जाता है। जैसे देखो थोड़ी सी आसक्ति भोगों में हुई तो चाहे जितना आप पढ़ो सुनो वो भाग के वहीं चला जाएगा भोगों में। अगर वही जो असत भोगों में लगा हुआ मन है उसे सत सुख मिल जाए, सत रति हो जाए तो ये पंग हो जाएगा, जाएगा ही नहीं, इसकी चंचलता नष्ट हो जाएगी, ये सामर्थ्य रहित हो जाएगा, इसमें शक्ति नहीं रहती फिर कि ये प्रियालाल के रूप से, नाम से, लीला से, धाम से, सेवा से एक क्षण भी विलग हो नहीं। तृपित न मानत नयन कुंजरंध्रावलोक सुख, अद्भुत सुख। कहां जाएंगी ये इंद्रियां, कहां जाएंगे मन? क्योंकि बहुत जन्मों से जैसे कोई प्यासा ओस के कणों को चाट रहा हो प्यास बुझाने के लिए, ऐसे सुख के लिए भोगों में भटकते रहे। अब सुख सिंधु में अवगाहन करने का अवसर मिला है। ये केवल भगवत प्रेमी महात्माओं की वचन आधीनता से प्राप्त होता है। उनकी आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर देना। वचन आधीन सदा रहे, प्रेम का स्वभाव होता है। अब हमारे हृदय में अपनी रुचि के अनुसार चलना नहीं है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा रचे हुए समस्त उपनिषद, पुराण, शास्त्र, सिद्धांत सबका सार है भगवत प्रेम। प्रेम धाम वृंदा विपिन, प्रेम समुद्र की सार श्री लाडली जो और प्रेमाधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईशों के ईश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री लाल जी महाराज,
श्री बिहारी जी महाराज। ये हमारे हृदय में प्रेम रसिक संग से ही होगा। अगर रसिक संग नहीं है तो रंच न उपजे प्रेम, साधन भले बने, उसका फल मिलेगा लोक लोकांतरों का, लेकिन प्रेम प्राप्त हो जाना ये अत्यंत दुर्लभ बात है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि ये प्रेम बहुत कहने से, सुनने से, पढ़ने से नहीं प्राप्त होता। कह रहे कहत सुनत बहुतक दिन बीते, भक्ति न मन में आई, श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु, कही कौने रति पाई। रति माने प्रेम। बहुत आप प्रवचन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, पर आपको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं मिला, तो हृदय में रंच मात्र भी भगवत प्रेम नहीं प्रकट होगा। ये आंतरिक विषय है। बहुत ही सुंदर अध्यात्म का वर्णन करने वाले 2 दिन बाबा ने बैठ करके उनका प्रवचन सुना, योग वासिष्ठ का, कानपुर क्षेत्र में गंगा किनारे पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी। उनसे प्रवचन के बाद मिले और कहा आप सत्य बोलना। तो उनका महाराज आप हमारे आश्रम गुरु हैं, हम आपसे मिथ्या क्यों बोलेंगे। बोले आप बोले आपको ब्रह्मबोध हुआ है। उनका नहीं हुआ, हम तो केवल व्याकरणाचार्य हैं, शास्त्रों का सम्यक अर्थ निकाल करके वो बोल रहे हैं, हमें अनुभव नहीं है, बोध नहीं। बस बोले इतना ही मैं पूछना था। जो हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, मतलब प्रवचन से भी उस तत्व का बोध नहीं किया जा सकता। न मेधया, बहुत बुद्धिमान हो तो भी नहीं, और बहुत सुनने से भी नहीं होता। मनन करके आचरण में उतारने से होता है, और मनन और आचरण की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा के संग से मिलती है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कहत सुनत बहुतक दिन बीते, पर भक्ति ना मन में आई, श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु, कही कौने रति पाई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है। हम क्या जाने कौन किस कोटि का महापुरुष है। हमें पहले प्रभु से आर्त भाव से सत्संग की मांग करनी चाहिए। हे करुणा निधान, आप जगह जगह शास्त्रों में वर्णन किए हैं कि भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हे करुणामय, आप सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमें क्या पता, और आपको पता है कि आपका कौन भक्त किस कोटि का है। तो हे नाथ, अपने भगवत प्रेम में डूबे हुए उन महात्मा का सानिध्य दे दो, जिनकी दर्शन और संभाषण मात्र से दोषों का नाश होने लगता है और हृदय में अध्यात्म मार्ग में चलने की सामर्थ्य आने लगती है। ऐसा संग तो कहने श्याम कृपा बिनु, बिना श्री हरि की कृपा के साधु संग नहीं मिलता, और साधु संग बिनु, बिना साधु संग के रति नहीं प्राप्त होती। रति माने होता प्रेम, प्रेम नहीं प्राप्त होता है। ये जो शुद्ध भजन है ये बिना भगवत प्रेमी महात्मा के नहीं हो सकता। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। अगर हमें भगवत प्रेमी महात्मा का संग न मिले तो हम शुद्ध भजन की पद्धति ही नहीं जान पाएंगे, और बिना शुद्ध भजन के प्रेम नहीं होता। भजन नशेनी प्रेम की, जो प्रेम ऊंचाई पर विराजमान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से परे पंचम पुरुषार्थ प्रेम, ये भजन पे जितनी हमारी आसक्ति हो जाएगी वहीं प्रकाशित हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, जो गुरुदेव नाम देते हैं इसमें प्रेम भरा हुआ है। हमें अन्य बातें भूल करके उनके प्रदत्त नाम में, उपासना में चित्त जोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ पाते? अपने अपने मत मद भूले,
करत आपनी भाई, कहो हमारो बहुत करत हैं, बहुतन में प्रभुताई, तो भक्ति न मन में आई। मुझे पता है ये मद में वो बने रहते हैं, इसलिए वो उनकी बात नहीं मान पाते। अंदर जो बुद्धि के द्वारा गुरुजनों की बातों में अवज्ञा करने की वृत्ति है न, इससे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही ऐसा आप अपनी बुद्धि की तरह से देख रहे हैं और वो परमात्मा में स्थित होकर बोल रहे हैं, बड़ा अंतर है। बुद्धि तीन गुणों के अंतर्गत ही चल सकती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो त्रिगुणातीत परमात्मा में स्थित होकर उनकी परावाणी है जो वैखरी में प्रकट हो रही है। अब उसको तो केवल श्रद्धा पूर्वक मान लेने से जान जाओगे। तुम जान के मान लो, इतनी बड़ी बुद्धि में तुम्हारी ताकत नहीं है। तो अपने अपने मद भूले, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चलना चाहते हैं और उनको मद है इस बात का, वो अपनी मन भाई करते हैं, जैसा मन में आया। तो गुरुमुखी नहीं, मनमुखी हैं वो, और उनका प्रभाव अहम में इतना बढ़ा हुआ है कि अगर 4 लोग बात मान रहे तो उनको लग रहा है कि मेरा प्रभाव, ये क्या है? मायाकृत वृत्ति। ये भक्ति की वृत्ति नहीं है। जितने भी महाभागवतों की वाणी पढ़ने में सुनने में आई, वहां सब यही बोलते नजर आए, असमय अधम सखा सुन, अधम ते अधम अधम मति नारी, तीन माँ मैं मति मंद अगारी, क्वा हम तुच्छा परम अधम। जहां देखो भरा पड़ा है शास्त्रों में भक्तों का हृदय ये वचन कि मैं अधम, अगर हम पर कृपा हुई तो मेरे प्रभु की, मेरे गुरुदेव की। ऐसा मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, बलिहारी सतगुरु आपने अमूल्य वस्तु दे दी, अमृत पदवी में विराजमान कर दिया। अपना जब तक मद है विद्वता का, ज्ञान का, जानकारी का, तब तक हमारे हृदय में तर्क उठता रहेगा। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? पढ़े बहुत हो लेकिन अभी समझे नहीं हो। बिना महापुरुष के संग के जिस जड़ चेतन ग्रंथि का भ्रम हो गया है उसको आप नहीं खोल सकते, चाहे जितना पढ़ लो। एक इंजीनियरिंग पढ़ करके पास होके, पूरी उनके पास कागजात थे, सर्टिफिकेट थी, वो एक बहुत बड़े जनरेटर की दुकान में गए और कहा मुझे रख लो। मैं अपना दिखाया सर्टिफिकेट, इतना बड़ा इंजीनियर हूं। कहा ठीक है, एक जनरेटर को हम खोल देते हैं, आप उसे खोलकर बांध कर चला दीजिए, आपकी जो फीस आपको हम रख लेंगे अपने यहां देकर। वो ऐसा ही किया, पूरा जनरेटर खोल दिया, आप बांध के देखो, पूरा बांध दिया, बिल्कुल फिट। पर स्टार्ट करते स्टार्ट ही नहीं होता। वो बहुत बार प्रयासरत रहे। तो उन्होंने पूछा कि कभी किसी जो इंजीनियर अनुभवी है और इसमें बहुत समय तक लगा रहा है, उसका संग किया है? तो उनका नहीं, हम तो केवल पढ़े हैं। तो बोले बिना कढ़े बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है, आपने सब सही किया है, लेकिन आप इसकी गैस नहीं काटना आता, भूल गए अब। और वो गैस, बस कोई बंधन नहीं है, जड़ चेतन का कोई बंधन हुआ ही नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। वो युक्ति अनुभवी महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं उनसे प्राप्त हो। इसीलिए लिखा है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम्हारा मद काम नहीं करेगा, विद्वता का मद, नाना प्रकार की प्रभुता का मद, ये काम नहीं करेगा। अगर ये है तो हमें अक्षरशः गुरु की बात ये मन बुद्धि को अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं मानेंगी। और जब तक अक्षरशः नहीं माना जाता
तब तक अहम का समर्पण नहीं होता। अक्षरशः उनकी आज्ञा पे चल रहे, अहम समर्पित हुआ, कृपा उदय हुई, आसक्ति हो गई प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में। अपने अपने मत मद भूले, करत आपनी भाई, तब तक प्रीति नहीं भाई। जब तक अपनी मनमानी करोगे, देखो बड़ा सूक्ष्म विषय परमार्थ का होता है। जब गुरु कृपा होती तो वो हर संबंध जो आंतरिक आपका भजन छुटाए उनको वो काटते हैं। आप अपना अगर तर्क उपस्थित करते हैं मन में ही, कहते भले नहीं है, तो आपको वो तर्क बहुतायत में फंसाता चला जाएगा और फैले सो जमाना और समिटे सो आशिक, सबकी ममता ताग बटोरी, सर्व क्रिया रहित केवल आज्ञा पर जीवन पार हो गए। कहीं भी किसी भी तरह हमें नहीं फंसना। अगर हम कहीं किसी कर्म में, फलाशक्ति में, व्यक्ति में, वस्तु में, अन्य विधान में, तो माया का कार्य ही है। वो आपको और सहयोग कर देगी और विस्तार कर देगी। एक एक वृत्ति पे नजर रहती, जैसे अपने धन पर नजर रहती है, ऐसे गुरुदेव की एक एक वृत्ति पे नजर रहती है। अगर आप थोड़ा भी अपने मन का जो शासन उनकी वाणी के अनुसार उसको छोड़ दे, तो पानी को कहीं भी छोड़े नीचे ही जाएगा। अगर वो पानी ऊपर उठाया ना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही अगर आपके मन को सच्चिदानंद में स्थित करना है, निष्क्रिय निर्विकार सहजानंद स्वरूप, तो मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो जितना कह दिए। संबंध आंतरिक भगवत भाव बाहर से विकसित, ममता निर्ममता में बदल जाए और आंतरिक प्रीति जागृत हो जाए सबके प्रति, निरंतर भगवत भाव में स्थिति, अभी जीवन मुक्त हो गए। इसीलिए हम सत्संग सुन रहे हैं। क्यों आए हो यहां? कहीं ना कहीं भगवत कृपा से बात लग गई कि असत कमाई, असत चिंतन, असत भावना तो बहुत हो गई, थोड़ा तो सत को हम समझ लें जो मानव जीवन का कर्तव्य है। तो सत है, असत नहीं, ये जादू का तमाशा है। हमारे मित्र, हमारे प्रिय, अगर हम सावधान न रहे तो हमारे चिंतन को चुरा लेंगे। खास बात सावधानी की, हमारे ध्यान का विषय आराध्य देव, हमारे चिंतन का विषय आराध्य देव, हमारी क्रियाओं का समर्पण आराध्य देव, हमारे जीवन की बागडोर आराध्य देव, दूसरो न कोई। अभी अभी आनंद आ जाए। हम समेटते हैं अपने मन को और समेट करके उनके चरणों में समर्पित करते हैं। फैलाओ नहीं। जीवन कुछ क्षण का है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है कि बहुत लंबी आयु, अभी तो हम जवान हैं। नहीं, श्वासों की कोई गणना नहीं कि आगे इतनी और चलेंगी। पता नहीं कौन सी अंतिम श्वास हो, फिर धोखा हो जाएगा जीवन का। अपनी मनमानी छोड़े, जो शास्त्र सम्मत वाणी है गुरुजनों की, उसको स्वीकार करें। समिटे सो आशिक, समिट करके फिर पूरे संसार को अपने में समा लो, पूरे संसार को अपना मान लो। ये सब भगवत स्वरूप है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जैसे हम अपने शरीर में भी प्रियता एक जैसी ही रखते हैं, पर व्यवहार का भेद रहता है। नीचे के अंगों को छूने पर हम रज और साबुनात से हाथ धोते हैं, लेकिन वो हाथ यहां छू जाए तो नहीं। ऐसे ही संपूर्ण संसार, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, सब मेरे प्रभु हैं, पर व्यवहार जो भगवत विमुख है उससे नहीं। व्यवहार जो शास्त्र सम्मत है उतना है। अपनी चित्त वृत्ति को कोई चुरा ना पावे, ये बहुत बड़ा धन है,
बड़ी गुरु कृपा से चित्त लगाने का अवसर मिला है श्यामा श्याम में, इसको बचाना है। अगर आप छूट दे दी तो ये फैल जाएगा, इसका स्वभाव है फैलना। चित्त का स्वभाव है अपने चिंतन को फैला देना। देखो फैलाए हुए हैं। सतमार्ग का प्रभाव है चित्त को समेट लेना और एक तत्व में लगाकर फिर पूरे विश्व को उसी स्वरूप में देखना। समझो, अभी समेटना है, फैलाना नहीं है। जब समेट जाएगा तो वासुदेव में स्थिति हो जाएगी, फिर वासुदेव के सिवा कोई है नहीं। तो पूरे संसार की यदि सेवा मिल जाए, पूरे संसार के बीच में बैठना पड़े, तो उसकी चित्त की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे हृदय में स्थिति नहीं है। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार न हो तो आज्ञा पर जीवन। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो आज्ञा स्वरूप हो जाता है, अर्थात जो गुरुदेव का स्वरूप वही उसका स्वरूप अनुभव में आ जाता है। अब भेद खत्म हो गया संपूर्ण सृष्टि में। पर जब तक मद रहता है अपनी बुद्धि का, तो मैं समझी सब काहू न समझी, मैं सब ही न समझाई, भोरे भक्त हुते सब तब के, हम तो बहु चतुराई। हमको सब समझ है, ये सब असलियत नहीं समझ पा रहे। मैं समझता हूं, मद में ऐसा लगता है, और मैं सबको समझा सकता हूं। ये अहम जागृत हो गया। क्या साधना हुई, क्या शास्त्र स्वाध्याय हुआ? अहम पुष्ट हो गया, और अहम को समर्पित करना या अहम का गलित हो जाना, यही विद्वता और साधना का फल था। तभी कबीरदास जी ने उस दिग्विजयी पंडित से पूछा कि तुम समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो? परिणामता ना तुम समझ के पढ़े हो और न पढ़ के समझे हो, क्योंकि समझ के पढ़े होते तो एक ही तत्व है, किसको परास्त करने निकले हो। अगर पढ़ के समझ जाते तो वही एक ही तत्व है, किससे तुम तर्क करने निकले हो। अपने आत्म स्वरूप या भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते, मतलब पढ़ना और बोलना तुम्हारा दोनों व्यर्थ गया, तभी शरणागत शिष्य हो गए हो। ये अहम बड़ी ऊंचाई तक बना रहता है कि हम बहुत जानकार हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत अच्छे साधक हैं। जब तक ये बना रहेगा तब तक उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचोगे जिसे परमात्मा प्राप्ति कहते हैं। नहीं, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष, तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। ज्ञानियों में अग्रणी ज्ञान समुद्र हनुमान जी महाराज कह रहे, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसी स्थिति है इन महापुरुष की। ज्ञान समुद्र हैं, कह रहे एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। बलिहारी है दैन्यता की, बलिहारी है हृदय की पावनता की। ये तो स्वयं परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव ही है। ये आदर्श हैं हमारे, इन्हीं के बताए मार्ग पर हमें चलना है। हमें किसी तरह का अगर अहम है नहीं, वो वस्तु का बोध हो पाएगा। बहुत कृपा हो गई, अहम को गलित करना अब हमारे बस का उपाय नहीं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही, सबन अन्य साचे सुविद, सबको हो निज दास, सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अघनास, दरस परस अघनास बास, निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानोन तृपित छिन। मैं सबका अंदर से भगवत भाव स्वीकार करते हुए दासत्व भाव रखता हूं। सब में मेरे आराध्य देव, सबको हो निज दास। निज दास, प्रपंच रहित वृत्ति होती चली जा रही है। कहां आता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये भाव तो आ जाएगा, लेकिन सब में मेरे प्रभु हैं, मैं सबके चरण दास हूं। अंदर भाव तृणादपि सुनीचेन, इसी से प्रेम प्राप्त होता है। कहां प्रेम प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण हम करते हैं? अहम का पोषण। हो सबको निज दास, क्यों? दरस परस अघनास,
अगर हम ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग पा गए प्रभु के दासत्व के बल से, उनके दर्शन मात्र से हम निष्पाप हो जाएंगे, उनके वचन सुनने मात्र से हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। जाति का मद, कुल का मद, देह मद, विद्या मद, धन मद, नाना प्रकार के मद की वृत्तियां हैं, सब का नाश हो जाता। कब? जब बिल्कुल ऐसे चले, थोड़ी भी अपनी मति गति ना लगाए, अंदर से तुम्हारे हृदय में बात आ जाए, मेरे जीवन की बागडोर अब प्रियाजू के चरणों में, अब गुरुदेव के हाथ है, जैसे चलावे जैसे। वो वस्तु कैसे जागृत हो जाती है? जो अहंकार को दबा करके महाप्रेम प्रदान करने वाली दैन्यता जिसे कहते हैं, वो अपने बस की बात नहीं। वो गुरु जी की कृपा से, वो उन महान करुणामय की करुणा दृष्टि से अहम चूर चूर हो जाता है। देखा है, बिना कृपा दृष्टि के और कोई उपाय नहीं है। तभी कहा है, श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु कही कौने रति पाई। हरि कृपा के बिना साधु नहीं मिलते, साधु कृपा के, प्रेमी जनों की कृपा के बिना प्रेम नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अहम ये मद बना रहता है। हम ही अति परिपक्व भय औरन के सबे कचाई। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, भगवत मार्ग में चलने पर ये अहम और पुष्ट होने लगता है, यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो। और तो देखो, वो कच्चे हैं, वो दोष वर्णन होने लगा, दोष दर्शन होने लगा, गया जिस ऊंचाई के मार्ग में चलना था वहां से वो गया। हम परिपक्व और ये कच्चे। और अपने देखा महापुरुषों को, पूज्य श्रीधर बाबा 85 या 90 वर्ष की आयु के होंगे, अस्थिमात्र होए रहे शरीरा। और एक लंगोटी, आश्रम में जब रहते तो लंगोटी, और बाहर निकलते तो इतनी मार की ऐसे बस लपेट ली, और एक छड़ी। जब जब उनके पास बैठकर जहां कोई दैन्यता की बात करे, बाबा भजन तो ऐसा बनता नहीं जैसा बस तत्काल आंखों में उनके आंसू भर गए। अरे आप सब वैष्णव कृपा करो, यही बात तो हम में कि भजन नहीं बन रहा, चलो आप तो जवान हो कर ही लोगे भजन, हम तो बूढ़े हो गए, फिर भी अब पता नहीं राधा रानी क्या करेंगी, अब तो उन्हीं के सहारे हैं, बस आप सब कृपा करो भजन बन जाए। तब लगता क्या स्थिति है। 3 बजे से 1 बजे तक मौन, और वृद्धावस्था में से तकिया लगाकर ऐसे 1 बजे तक, 3 बजे से 1 बजे दोपहर तक एक, फिर उठकर परिक्रमा मार्ग में लाओ उनको, वो लौटेंगे, फिर जाएंगे अपने ठाकुर की 4 परिक्रमा करेंगे, और फिर अगर चरणामृत नहीं, किसी कारण भक्त अधिक आ गए, चरणामृत बट गया और ठाकुर का चरणामृत उनकी जिह्वा में नहीं गया तो उपवास। अब अगले दिन फिर वही दिनचर्या करके चरणामृत मिलने के बाद फिर प्रसाद, और अगर चरणामृत नहीं तो प्रसाद नहीं। ऐसी चूक कभी जैसे हो गई तो बाबा ठाकुर जी को फिर स्नान करवा दे, नहीं, अब कल चरणामृत मिलेगा। तो कहाँ निष्ठाएं हैं अपनी निष्ठाएं कहाँ हैं? सुबह प्रातःकालीन क्या ये नियम बन चुका है कि बिना चरणामृत के पहले और कुछ नहीं जाएगा जिह्वा पे? देखो, अभी आनंद की जो उमगन होनी है वो मार्ग पकड़ो। संत चरणामृत, श्री जी का चरणामृत, इनमें से एक तो नियम बना लो। आप कहोगे संत चरणामृत मिलना कठिन है, आप मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर इनका जल ले लो। कौन ऐसे संत महापुरुष है जिनके चरण धोवन ना हो? वहां पक्का बड़े बड़े सिद्धों की परंपरा से ये ब्रज रज उन्हीं की चरण रज से युक्त है, उन्हीं के आंसुओं से भींगी हुई है। ये जो कुंड है ना हमारे ब्रज में, इनकी समानता त्रिभुवन का कोई महातीर्थ भी नहीं कर सकता। प्रयागराज भी यहां आते हैं निष्पाप होने के लिए। अगर आप मानसी गंगा का जल, राधा कुंड, उनको ये मत देखो कि हरा हरा दिखाई दे रहा है, नमकीन लगता है, नहीं,
ये हृदय में जाते ही निर्मलता प्रकट। हम ये नहीं कह रहे कि आप आचमन जिससे नाभि तक पहुंच जाए उतना, ये संतों का चरणामृत खुला विराजमान है, खुला विराजमान, पर बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि सामने ऐसी लीला प्रकट की गई है कि उस पर हमारी श्रद्धा ना हो, हम भावना समझ पावे। और हमारे प्रभु का चरणामृत तो मिलता ही है। बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ लाल, आप कहीं भी चले जाएं और अगर आप पात्र में चरणामृत मांगे, याचना करें, तो अंदर से कृपा करके श्री अंग सेवी पार्षद दे देते हैं। और हम उसमें जल मिला लें, सालों चल जाएगा, चाहे जहां हो। नियम बना लें, चरणामृत पक्का समझिए। ये बुद्धि को माया हर समय अपनी तरफ आकर्षित करती रहती, इसलिए बार बार सुनने पर भी आप नियम नहीं धारण कर पाते। महापुरुषों में देखा है, चरणामृत का बहुत बड़ा प्रभाव है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और क्या चाहिए भाई? अकाल मृत्यु हरणम। अगर आप रोज चरणामृत लेते हो तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। कोई भी व्याधि आपके शरीर में जो प्रारब्धवशात आई है वो आपको परास्त नहीं कर पाएगी, चरणामृत का प्रभाव। सर्व व्याधि विनाशनम। और फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। कितनी मंगलमयी बात है। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सैकड़ों बार चर्चा हुई होगी, कोई भाग्यशाली ही नियम में चरणामृत रखे होगा कि रोज हमें सबसे पहले अपनी जिह्वा में चरणामृत नहीं तो हमारा उपवास पक्का। देखो, नियम धारण करो। शरीर में रज लगाए बिना स्नान किया, सबसे पहले जो सूखी रज, चरण रज है, इतनी ही ले लो। ऐसे करके ऐसे शरीर में जरूर कुछ कण ब्रजरज के लगे होने। यदि प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, जीवन मुक्त होना चाहते हो, ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहते हो जहां कोई दुख नहीं है, समस्त कामनाओं का शमन करके निष्काम अवस्था प्रदान करने की सामर्थ्य रजरानी में, चरणामृत में है। कई बार प्रार्थना की कि प्रातः काल उठते ही कुछ भक्तों का नाम लीजिए। पक्का बिहारी जी के सामने हमें यह उपदेश मिला था। अपने आप ऐसे पास में खड़े थे संत भगवान और उन्होंने कहा, बाबा भक्तों का नाम रोज लेते हो? जानकारी के लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो महाराज कैसे, मतलब क्या करना है? ये भक्त नामावली की महिमा तो यहां हमें पूर्ण रूप से पता चली, पर उनका स्मरण भगवत कृपा से प्रारंभ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से ही था। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतानि स्मरामि। ऐसे भक्तों का स्मरण इस भावना से नहीं, प्रातः इनका स्मरण किया जाता है। ऐसा संध्या वंदन आदि के ग्रंथों में जो लिखा था उसका कंठस्थ कर लेना। महिमा बिहारी जी के सामने कहा, बाबा 5 भक्तों का यदि रोज सुबह स्मरण कर ले तो आवागमन से मुक्त हो जाए। कैसे कैसे अस्त्र हैं जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए। रोज प्रातःकालीन, वही कई बार सत्संग में कहा है, बड़े भाग्यशाली होंगे जो बात स्वीकार करते होंगे। कितने हमारे पास अस्त्र हैं जिससे हम सहज में माया पर विजय प्राप्त कर लें। भगवान नरसिंह देव से स्तुति करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपकी माया से पार होने के लिए मुझे कोई भय नहीं है। मैं आपसे विनय कर रहा हूं, इन संसार में फंसे हुए जीवों को देख करके मैं तो आपके चरणामृत और नाम और लीलामृत का पान करके इस पर विजय प्राप्त कर लूंगा, पता है। पर जो आपसे विमुख है उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कृपा करो प्रभु। ये संसार चक्र में पिसते हुए जीवों को देखकर मुझे चैन नहीं मिल रहा। मैं तो विजय प्राप्त कर लूंगा माया पे, आपके चरणामृत, आपके नाम और आपके लीलामृत से। अर्थात भगवत लीला कथन श्रवण, भगवान नाम जप और चरणामृत का पान, माया पर विजय।
पर हम ही अति परिपक्व भये औरन के सबे कचाई। नाम का कैसा प्रभाव महापुरुषों में देखा। बाबा के जब ऐसे चरण दबाते वो ऐसा महसूस होता कि हमारे हृदय में एक मशीन रख गई नाम जपने की, और बार बार बड़ी तेजी से मंत्र चल रहा है, बार बार तेजी से। तब लगता कितना प्रभाव है। केवल चरण ऐसे जैसे दबाते, एक उदासीनता संसार से, भगवान नाम में प्रीति सहज में। तभी कह रहे श्याम कृपा बिनु साध संग बिनु कहीं कौने रति पाई। बिल्कुल अहो भाग्य यदि हमें साधु समागम मिले। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कहन सुहेली रहन दुहेली बातन बहुत बड़ाई। जिनके हृदय में लक्ष्य नहीं है प्रिया प्रीतम, लक्ष्य है धन मान बड़ाई संसार के सुख भोग, तो कहते बहुत मीठी बात है। कहन सुहेली पल रहन दुहेली। कहते कुछ है चलते कुछ है, आचरण में कुछ है। कहते तो बहुत अच्छा है लेकिन आचरण में एक भी वो बात नहीं है। बस बातन बहुत बड़ा है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं पर आचरण में वो नहीं है, तो प्रेम नहीं प्राप्त होने वाला, भगवत तत्व बोध प्राप्त होने वाला नहीं। अरे भाई सावधान। हरि मंदिर माला धरी गुरु करी जीवन के दुखदाई। दया दीनता दास भाव बिनु मिले न व्यास कन्हाई। हे भाई, ये भागवतिक चिन्हों को धारण करके कंठी माला और तिलक आदि और गुरुदेव का वर्ण करके जीवन को जहां सुख सिंधु प्रभु की तरफ बढ़ाना चाहिए वहां तुम विपरीत दिशा को जा रहे हो। इतने रुई और तिनके से भी हम लोग हल्के हो रहे हैं। ये दैन्यता का विषय नहीं। चंद रुपए चंद प्रणाम नमस्कार में अपने प्रभु को भूल गए। इतना हल्का भक्ति का भाव। थोड़ी सी दुखद वृत्ति या सुखद वृत्ति भूल गए प्रभु को। हाँ, संसार का आकर्षण हमारे इष्ट के आकर्षण को ढक दे। कितने हल्के हो गए हम, जैसे हवा जहां चाहे उड़ा ले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, बहुत वजनदार हो। इतने हल्के मत बनो कि कोई भी तुम्हारे भाव को उड़ा दे, कोई भी तुम्हारे भजन को उड़ा दे, कोई भी तुम्हारी निष्ठा को उड़ा दे। इतने हल्के नहीं होना चाहिए भगवत मार्ग के पथिक को। हल्कापन, थोड़ी सी प्रिय वस्तु, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी बड़ाई, ये क्या है? मृत्यु लोक की बड़ाई क्या है? एक से एक प्रतापी हुई, एक से एक महापुरुष गए ना सब। कहां तुम्हारा क्या होगा? यदि इसी में अरझ गए तो जो आप मुक्त होने आए थे, भगवत प्रेम प्राप्त करने आए थे, वो मिलेगा क्या? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, आप तो कुछ चंद रुपए, चंद सुख, चंद प्रणाम नमस्कार में अपने आराध्य देव को भूल गए। अरे हरि मंदिर मालाधरी गुरु करी, गुरु प्राप्त हो गए, भागवतिक चिन्ह धारण कर लिए, फिर भी आपकी विपरीत दिशा चल रही है। अच्छा नहीं। विपरीत दिशा में जो तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावत, अब हमहू से भक्त का आवत। हरिराम व्यास जी दूसरे को ले कह रहे। कितनी महापुरुषों की पवित्र वाणी है कि वो कह रहे देखो हम लोगों को भी भक्त कहा जाता है। उपदेश, वो तो निरंतर लीला में डूबे हुए हैं। बोले हमने गुरु प्रदत्त कंठी बांधी, माला धारण किया, तिलक लगाया, पर अब ये सब स्वांग हो रहा है। क्या स्वांग हो रहा है? बोले अपने आराध्य देव की चर्चा को, आराध्य देव के नाम को बेच रहे हैं, और उससे हम नहीं भाई। हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये हमारा जीवन है, नाम हमारा जीवन है, और भरण पोषण के लिए हम कर्तव्य कर्म कर रहे।
जो प्राप्त होगा जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगे मेरे हरि। जब हरि पे विश्वास नहीं तो हम कैसे भगवत चर्चा, कैसा हमारा भक्त का स्वांग। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, कि अगर हम मांगेंगे नहीं, अगर हम तय नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो आपको हरि का विश्वास नहीं है क्या, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जो महालक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती हैं और उन्हीं का जस अपने लोग गा रहे हैं, तो क्या अपने को विश्वास नहीं उनका। पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला क्या हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं करेगा, क्या अपने शरणागत का भरण पोषण नहीं करेगा। वो विश्वंभर है, फिर अपने शरणागत का पक्षपाती भी है। फिर आप कैसे अविश्वास कर लिए। कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी हो रही। माला तिलक स्वांग धरि हरि को नाम बेच धन लावत। निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। न जाने कहां से कैसे प्रभु आपका कार्य चलाएंगे, यदि आप पूरे भरोसे पे हो के कर्तव्य पर दृष्टि रखे, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, हम पहले ही फल निश्चित कर लेते हैं। इतने घंटे कीर्तन करेंगे तो इतना, इतनी देर चर्चा करेंगे तो इतना। ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगी वृत्ति। ये महापुरुष जन कह रहे हैं, माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावत। श्याम ही छाड़त, छोड़ दिया प्रभु को। क्या छोड़ दिया? भरोसा छोड़ दिया। भक्ति का फल क्या है? दृढ़ भरोसा। अंतिम में सूरदास जी से पूछा, आपने बहुत लाखों पद गए लेकिन किसी में अपने गुरुदेव का यश नहीं गाया। आप लालजू और प्रियाजू इन्हीं की चर्चा की है। अगर कुछ पद गुरुदेव के लिए गाते तो उन्होंने कहा, आज तक हमने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को दो माना ही नहीं। प्रिया प्रीतम गुरुदेव, गुरुदेव प्रिया प्रीतम। तब उन्होंने कहा एक ही जाए, इच्छा है हम लोग। तो बोले फिर ठीक। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविनु, सब जग माहि अंधेरो। भरोसो, संपूर्ण जीवन का फल क्या है? गुरुदेव की नख चंद्रमणि की उस प्रकाशमयी वृत्ति का दृढ़ भरोसा, जिसमें प्रिया प्रीतम को देखा, उनकी लीला का गायन किया। भरोसा प्रकट होता है। जितना दृढ़ भरोसा उतना ही महान प्रेम का प्रादुर्भाव। हमारा भरोसा ही लूट लिया जगत ने। अगर किसी व्यक्ति पे भरोसा, किसी वस्तु का भरोसा, किसी क्रिया का भरोसा, अपनी बुद्धि का भरोसा, अपनी चेष्टा का भरोसा नहीं, भरोसा हरि का भरपूर, प्रमाद नहीं करना, पूरे कर्तव्य का सांगोपांग पालन करना। फल तो तुम्हारे चरण चूमेगा। प्रमाद नहीं, कामना नहीं। श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज बहुत से सन्यासी शिष्य, नियम था कभी मांगना नहीं। संतों का नियम होता है। ऐसे केवल भिक्षान्न के लिए गृहस्थ के दरवाजे पर, वो तो आदेश है, आचार्यों का आदेश है, चाहे प्रेम मार्ग के चाहे ज्ञान मार्ग के। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, क्षुध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्न औषधम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षान्न औषधि है। जाओ याचना करो, भिक्षाम दे, जो टुकड़ा मिले उससे पेट पोषण करो, प्राणों का पोषण करो। प्रेम मार्ग में कहते, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिने न सांझ सवेरो। ब्रजवासिन के भूख टूकर, घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इतने के लिए तो आज्ञा है, अन्य बात मांगने के लिए निषेध किया गया है। एक माई गई और स्वामी जी से कहा कि आज हमारी इच्छा है कि पूरे संतों को हमारी सेवा पहुंचे। तो उनका देख लो आप, 1 रुपया निकाला, जो सिक्का कांसे का ये मुस्कुरा दिए। बुलाया भंडारी, ए भाई 1 रुपये का नमक लाओ, आज की दाल में डाल दो, सब संतों की सेवा हो जाएगी। अरबों की संपत्ति माई ने समर्पित कर दी। जो हमारे 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है
वही हमारी संपत्ति का। और कहा महाराज अपना परिचय दिया, मैं ये सब संत सेवा में देने आई हूं। कहां से कैसे हरि कैसे शरणागत का निर्वाह उनका करने का विषय है। आप कहोगे वो तो संत थे, भगवान के लिए संत वही है जिसका भरोसा दृढ़ है। सुदामा जी का वेश गृहस्थ का, पत्नी और पुत्र, और भगवान ब्रह्मा जी शंकर जी जब मिलने जाते थे तो वहां रुक्मिणी जी के महल की डेहड़ी पे इंतजार करते थे, प्रभु आते थे फिर मिलते या बुलाते थे। लेकिन सुदामा नाम सुनते ही बावरे होकर प्रभु दौड़ पड़े। जैसे वो प्रीति में समर्पित ऐसे ये प्रीति, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। नहीं कहा जा सकता कि प्रभु गृहस्थ का निर्वाह ऐसे कैसे करेंगे जैसे संतों का करते हैं। नहीं, जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। विश्वास, हमारा विश्वास कब, हम ये नहीं कहते कि आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ, इतनी क्षमता ही नहीं। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, भरोसा दृढ़ हरि का रखो। श्यामई छाणत, प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु का हम यश गा रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, भरोसा हमें धन का है, भरोसा हमें इस व्यक्ति का है सामने वाले। श्यामई छाणत, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर हम प्रभु का भरोसा रखते हैं तो फिर कई बार कहा है, गांव के संतों की बात, जो ज्यादा शास्त्री पढ़े लिखे नहीं थे, निष्ठाएं बड़ी परिपक्व। मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। कहावे मुआर दासा, करे नरन की आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। हे सर्व सच्चिदानंद प्रभु एक झटके में आएंगे और जीवन की ऊंचाई आपके हृदय में, लौकिक और पारलौकिक दोनों, बस निष्ठा में परिपक्व हो जाओ। नरसिंह मेहता जी के यहां जो भात का प्रसंग आता, बहुत सब सुने, पर विश्वास दृढ़ हो रहा है क्या? नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह था, प्रभु ने कहा चलो, क्योंकि समधी वाला कार्य तो आप ही करोगे, हमारी रुचि नहीं रह गई, हम यही आपके समीप बैठे कीर्तन करेंगे, आपको जो कर। प्रभु कह रहे चले चलो, सब हम निर्वाह करेंगे, बस तुम छाती मिला देना समधी से, ये काम तुम कर देना। बकाया सब हम मना रहे हैं, नरसिंह जी को मना रहे हैं प्रभु। नरसिंह जी ऐसे उदासीन बैठे हुए, ये पुत्र आपका है, परिवार आपका, और ये जीवन आपका, आप देखो दौड़े घूम रहे हैं भगवान। पांडवों ने भार समर्पित कर दिया, चैन से सो रहे चिंतित भगवान। ये भार समर्पित कर दो, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था, काहे को बोझा लादे हो, मैं मेरा तू तेरा। पर ये समझ में आ जाए ना, विश्वास हो जाए ना, आप ये समझो अगर विश्वास दृढ़ हो जाए तो भंवर में नैया फंसी है, अब लगा कि बस डूब ही जाएगी, तो भंवर ही सूख जाएगी। वो है हमारे प्रभु, भंवर ही सूख जाएगी, पर विश्वास की कमी है। श्यामई छाणत, काम विवश है, कामनाओं से विवश होकर धावत, भागे घूम रहे कामनाओं की पूर्ति के लिए। अरे कामनाओं की पूर्ति तो इनके चरणों से हो जाएगी। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येयमापदि, गोपी जन कह रहे आपके चरण कैसे हैं हे लालजू? प्रणत कामदम, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, प्रणत कामदम, समस्त कामनाओं को पूर्ण, ये चरणार ध्येयम सदा परिभवग्न अभीष्ट दो, हम अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये कामधेनु हैं प्रभु के चरणारविंद। पर परिचय सुन लिए, हृदय में विश्वास पूर्वक धारण नहीं किया, इसीलिए नहीं हो पा रहा। हरवे होत तूल तृण हूते, पर घर गए न भावत। तुम्हें लज्जा नहीं लगती बादशाह के दास होकर, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी के, और तुम कुछ चंद सुखों के लिए भटक रहे हो? ये आचार्य हैं, आचार्य आचरण करते हैं और वचन से हमें डांट कर सुधारते हैं। ये आचार्य वाणी है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं इतने हल्के हो गए। हरवे होत तूल तृण हूते, तूल रुई, तृण इतने हल्के हो गए कि थोड़े से विषय के लिए घर घर भटकना,
याचना करना। तुम्हें अपने विश्वंभर भगवान हरि पर विश्वास नहीं? माला स्वांग तिलकधर हरि को, दासत्व अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह का, और तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हें धैर्य नहीं, तुम इतने हल्के हो गए। बहुत सावधानी की बात है। हमारा जीवन अभी प्रकाशित हो जाए यदि भरोसा दृढ़ हो जाए। प्रभु, ये माया भरोसा नहीं होने देती, और भक्ति का फल है भरोसा। श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं, औरन मंत्र सुनावत। गुरुदेव ने जो तुम्हें उपदेश किया उसकी सिद्धि हुई? गुरुदेव ने जो तुम्हें मंत्र दिया उसका साक्षात्कार हुआ? नहीं। तो तुम फिर दूसरों को मंत्र कैसे दे सकते हो? फिर दूसरों को कैसे तुम शिष्य बना सकते हो? गुरुदेव ने आदेश किया, गुरुदेव ने जो दिया उसका साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ? क्या हुआ? जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं, गुरुदेव का उपदेश आचरण में लेस नहीं, औरन मंत्र सुनावत। छल बल लेत देत नहीं दीनन, अपने जस को गावत। बस छल बल से कैसे हमको सुख प्राप्त हो जाए जगत का, मान सुख, भोग सुख, संपत्ति सुख, यश कीर्ति, छल बल से वही अपने ही जस गावत, अपनी बड़ाई, अपना यश गा रहे। भक्ति न सूझत। तुम्हें अभी तक भक्ति समझ में नहीं आई कि भक्ति का तात्पर्य क्या है? स्वयं में अमानी रहकर दूसरों को मान देना और वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव की चर्चा करना। बोधयंता परस्परम, केवल मेरी चर्चा। कथयंत च माम नित्यम, तुष्यंत च रमंत च। मेरी बात करो और उसी में आनंदित रहो, उसी में संतुष्ट रहो, उसी में रमण करो। श्री भगवान का आदेश है। भक्ति न सूझत सुनत भागवत, साधु न मन में आवत। भगवत चर्चा सुन रहे हो, तुम्हारे मन में नहीं आ रही? साधु संग का रंग तुम्हारे मन में नहीं आ रहा? कियो अकाज व्यास को आशा, बन ही में घर छावत। अरे अगर तुम्हें धाम भी प्राप्त हो गया है और तुम ऐसे अपने आचरणों का परिवर्तन नहीं कर रहे हो, थोड़े थोड़े लोभ के लिए भगवत आश्रय छोड़ देते हो, तो कैसे तुम्हें भगवत भक्ति का फल मिलेगा? प्रेम, विश्वास, लीला में प्रवेश, सच्चिदानंद सुख में निरंतर डूबना, ये कैसे प्राप्त होगा? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, दया दीनता दास भाव बिन मिले न व्यास कन्हाई। अगर तुम्हारे हृदय में सबके प्रति दया भाव और अपने में दीनता भाव और प्रियालाल के दासत्व की ठसक, हरिवंश बलिदास ली, तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी, उभय कल हंस हरिवंश बलि दास ली। हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका दास, आप हमारे स्वामी, ऐसी ठसक नहीं आई? दूसरों के प्रति सुख देने की दयावृत्ति नहीं आई? अपने में दैन्यता नहीं आई? तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कहने व्यास भक्ति का जो फल है, दया दीनता दास भाव, इसके बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। दया दीनता दास भाव बिन मिले न व्यास कन्हाई। अगर हम भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते हैं तो भगवत कृपा से प्राप्त भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और उनके वचनों का मनन और अक्षरशः चलो। एक जीवन तो दे दो, बहुत जन्म दे दिए जगत में, एक जीवन दे दो। चलते हैं गीता जी में अर्जुन जी ने जब श्री भगवान ने कहा कि तुम मोह दलदल से जब भली भांति तर जाओगे तो सुने हुए और भोगे हुए भोगों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, और जब तुम शास्त्र जाल से भी मुक्त होकर परमात्मा में अचल स्थिति प्राप्त कर लोगे, परमानंदमय है ये स्थिति, परमानंदमय है। तो अर्जुन जी के मन में आया कि ये परमात्मा की प्राप्ति करने वाले महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे व्यवहार करता है जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने बताया जिसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी हैं, कोई हृदय में कामना ही नहीं रह गई है,
श्री भगवान कहते हैं एक भी लोक परलोक की अगर कामना है तो अभी वो स्थिति नहीं है जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पृथानंदन अर्जुन, जिस काल में साधक के मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग हो जाता है, कोई कामना नहीं रह गई और वो अपने आत्मस्वरूप में अपने इष्ट में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो सिद्ध महापुरुष कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब वो बोलता कैसे, इसकी व्याख्या हो चुकी। श्री भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो जो सिद्ध महापुरुष होता है उसके हृदय में कभी दुख नहीं होता। पूछा था बोलता कैसे है, तो हृदय की स्थिति के अनुसार ही वाणी निकलती है। चाहे जितनी विपरीतता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, उसके हृदय में दुख का प्रवेश नहीं होगा। जो सिद्ध महापुरुष है, जो भगवत प्राप्त है, जो स्थित प्रज्ञ है, बड़े से बड़ा दुख उसे दुख नहीं पैदा कर सकता हृदय में। और सुखेषु विगत स्पृहा, बड़े से बड़ा सुख, पदवी, अनुकूलता, सम्मान या बड़े से बड़ा सुख, वो उनके हृदय में हर्ष नहीं पैदा कर सकता कि हमारे बड़े भाग्य, हमें अमुक पदवी मिल गई या अमुक संपत्ति मिल गई या अमुक यश कीर्ति मिल गई। वीतराग भय क्रोधा, उन महापुरुष का राग, भय, क्रोध ये बीत गया है। बीत अर्थात सर्वथा रहित हो गया है। ना हृदय में कोई राग है, ना हृदय में भय है और ना क्रोध है। कल इसकी व्याख्या हुई थी। ऐसा वो महात्मा मननशील जो निरंतर भगवत चिंतन परायण, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात ऐसे महापुरुष की वाणी दुख से उद्विग्न होकर नहीं निकलती, सुख में फूल कर नहीं निकलती, राग पूर्वक नहीं होती, भय पूर्वक नहीं होती, क्रोध पूर्वक नहीं होती, क्योंकि इन सब से वो परे होता है। जो स्थित प्रज्ञ है, भगवत प्राप्त है। आगे कह रहे हैं यह सर्वत्रा नभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो महापुरुष सब जगह आसक्ति रहित हुआ होता है, चाहे उसके सानिध्य में शुभ आवे या अशुभ, ना वो प्रसन्न होता है और ना वो शोकित होता है, ना वो किसी से द्वेष करता है, ना वो किसी से राग करता है। वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। लोग कहते अमुक कैसे आ गया, नहीं, ये दरबार ही ऐसा है। प्रभु का दरबार ऐसा है कि इसमें किसी के लिए भी निषेध नहीं। कोई भी जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। चराचर का दुश्मन हो वो, और वो भी आ जाए प्रभु के दरबार में तो उसका स्वागत है। आओ सुनो और असत बुद्धि का त्याग करके भगवत मार्ग में चलो। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। ये हमारे प्रभु का दरबार है। अल्प बुद्धि वाले विचार करते हैं ये तो अमुक ऐसा कैसे आ सकता है। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश का दरबार है, ये घर है वृंदावन। जब तुम्हें भूल अपनी लगे कि मैं भूल कर गलत दिशा में चला गया, आ जाओ, सुधार के लिए रास्ता है। चाहे जैसा अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ध्यान से सुन लो, एक ही उपाय है, प्रभु की शरणागति। और जब तुम्हें लगे कि मैं गलत मार्ग में चल दिया, आ जाओ, प्रभु का आश्रय ले लो। बुद्धि बदलेगी, भजन बल बढ़ेगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। सबके लिए एक उपाय बाकी ही रहता है आखिरी स्थिति तक, वो है भगवान।
कितना भी तुम डूब चुके हो पाप में, और एक बार तुम्हें याद आ जाए कि अब तो केवल मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। एक बार किसी भी प्रकार से साधु शरण मिल जाए, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े पातकी, बड़े बड़े हिंसक, बड़े बड़े नीच आचरण वाले साधु समागम से महापुरुष हो गए। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं बनता कि इसे नहीं आना चाहिए, इसे आना चाहिए। अरे भाई, अस्पताल में सबसे ज्यादा बीमार आदमियों की आवश्यकता है। स्वस्थ आदमी तो उसके सहयोग के लिए होते हैं, बीमार के सहयोग के लिए स्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ आदमी की ही आवश्यकता है। स्वस्थ भले मत आओ, तुम लाख कोस दूर बैठकर भजन कर रहे हो, संतोष है, लेकिन जो संतोष रहित जीवन जिनका, असंतोष में भजन से रहित जीवन जिनका व्यभिचार पापाचार में है, स्वागत है। जब कभी तुम्हें लगे कि अब एक ही रास्ता है तो भागे आना। जैसे मां दुलार करती वैसे दुलार मिलेगा, और मन वचन कर्म से तुम्हें कोई ऐसा मित्र नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा श्री कृष्ण तुम्हें मित्र मिलेगा और तुम्हारा परम कल्याण करने का ठेका लेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हमारे प्राण प्यारे प्रभु के वचन हैं। कैसे भूल की बात करते हैं। बीमार आदमी अस्पताल नहीं जाएगा, और कहां जाएगा? अस्पताल में अगर बोर्ड लगा दे कि जिसको जुकाम हो, बुखार हो, कैंसर हो, किडनी फेल हो, आदि आदि रोग हो, वो प्रार्थना है यहां प्रवेश ना करे, तो मक्खियां प्रवेश करे। फिर अस्पताल में कौन जाएगा? बैठे रहो। ये भागवतिक अस्पताल है जो मन और बुद्धि की बीमारी को ठीक किया जाता है। बीमार है मन बुद्धि हमारे, विषय वासनाओं में लग करके अस्वस्थ हो गए हैं, ये स्वा से फिसल गए हैं। अब इनको स्वा में स्थित करने के लिए औषधि चाहिए, वचन रूपी औषधि, सिद्धांत रूपी औषधि, भागवतिक शासन रूपी औषधि, जिससे हम स्वस्थ हो जाए, अपने में स्थित हो जाए, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने स्व प्रभु में स्थित हो जाए। ऐसी तर्कना वितर्कना भगवत प्रेम मार्ग के पथिकों में नहीं होती। ये बहिर्मुख जन, हाँ ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं है। देखो, जगाई मधाई मदिरा पिए हुए उद्दंडता पूर्वक वचन बोल रहे थे। ठाकुर हरिदास जी और नित्यानंद महाप्रभु नाम सुनाने के लिए गए, घर घर कीर्तन सुना रहे थे, सबका मंगल हो। देखो महापुरुषों की मैं उनको सुना। अब वो इतने बीमार थे भव रोग के कि ऐसे महापुरुष जो अमृत पान कराना चाहते हैं, प्रहार कर दिया, मस्तक से रक्त स्राव होने लगा नित्यानंद महाप्रभु के। जब महाप्रभु चैतन्य देव जो साक्षात करुणा प्रेम का अवतार है, उन्होंने सुना तो आवेश आ गया। नित्यानंद को उसने मारा, मानो आकाश की तरफ देखने लगे, सुदर्शन चक्र की तरफ। नित्यानंद महाप्रभु ने हाथ जोड़कर चरण पकड़, प्रभु ये विशेष कृपा पात्र है, नाथ आपका अवतार इनका विनाश करने के लिए नहीं, इनकी इस दुर्वासना का विनाश करने के लिए हुआ है। प्रभु आप इन पर कृपा करो। महाप्रभु उनको गंगा जी में ले गए और गंगा जी में खड़े होकर कहा, संकल्प करो पूरे जीवन का पाप मुझे प्रदान करो। बलिहार है। कैसे समझोगे तुम? कैसे समझोगे प्रभु और प्रभु के निज जनों का स्वभाव? अभी माया स्वभाव में अच्छे लोग आने चाहिए, फिर मतलब अस्पताल का क्या रहा। यहां अच्छे लोग बनाए जाते हैं। यहां जो हृदय की बीमारी है, ये ठाकुर करुणा करके उसे दूर करता है, और वो करो सद्यते ही साधु समाना, मैं उसे साधु क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उस दुरात्मा को मैं बहुत शीघ्र महात्मा बनाता हूं। ये मालिक है। इनके दरबार के लिए ये ऐसा नहीं। जब हिम्मत पड़ जाए, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी इधर आने की। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। नहीं आ सकता। अगर आ गया तो कृपा पहले लाडली की हुई है उसके ऊपर। धाम में प्रवेश पाना महारानी की कृपा से, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य। और फिर अपने लोग तो बिके हुए दास हैं। अगर अपने पास बैठे हो तो महारानी जी ने पास दिया तब आए हो,
ऐसे नहीं आ। और जब महारानी जी की कृपा हो गई तो महाराज तो कृपा करेंगे ही। उनकी कृपा हो गई ना तो कर्म बंधन विध्वंस हो जाएंगे। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा उनके वचन है। कैसी भी भावना से आ जाओ, तुम्हारी भावना का यहां फल नहीं है, यहां वस्तु तत्व का फल है। जहर में वस्तु तत्व है मारने की शक्ति। वो मारेगा, चाहे प्यार से पियो, चाहे कोई झूठ छल कपट करके पिला दे, या जैसे भी। ऐसे ही धाम में महान तारण शक्ति, नाम में महान तारण शक्ति, और धाम नाम का सेवन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा में मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य भगवत कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाती है। यह सर्वत्रा नभिस्नेहा, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है सब जगह से उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। सबसे प्रेम करते हैं पर किसी से चाह नहीं करते। रीति निभाता अपनी, अपनी रीति क्या है? सब सो हित पर निष्काम मति। कामना नहीं हो जानी चाहिए किसी से भी। नहीं, हम तुम्हें सुख प्रदान करेंगे जो हमें आराध्य देव के द्वारा प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद। आपसे क्या चाहिए? अगर चाहिए तो फिर प्रदान नहीं कर सकते, अगर नहीं चाहिए तो बिना दिए उसको शांति, सुख और एक दिव्यता की अनुभूति होने लगेगी। ये भगवत मार्ग है। यह सर्वत्रा नभिस्नेहा, सिद्ध महापुरुष में किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती। प्रीति, सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। उनके हृदय में निष्कामता ही होती है। कभी इस भाव से प्रीति नहीं होती है हमारे काम आ जाएगा, नहीं। यथा योग्य सबका सम्मान, यथा योग्य सबको प्यार, यथा योग्य। व्यवहार समान नहीं होता, दर्शन समान होता है, बर्ताव समान नहीं होता। इसी शरीर में बर्ताव समान नहीं कर सकते। कई बार उदाहरण दिया है। समान बर्ताव होना चाहिए, बर्ताव समान नहीं होता। दर्शन समान होता है, बर्ताव में अलग अलग व्यवहार जैसा प्रभु प्रेरित करते हैं। ये सब भगवत स्वरूप है। जिस समय जैसा प्रभु व्यवहार के लिए प्रेरित कर, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता व्यवहार, ये तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। ये हमारे यंत्री हैं प्रभु, उनके अनुसार चलता है। अगर आसक्ति हो, चाह हो, कामना हो कि इनसे हमारा कोई काम चलेगा, फिर वो स्थिति नहीं है, फिर वो एक स्वांग है। अगर स्वांग है तो आनंद यहां नहीं तो तुम्हारे में आनंद कैसे आ जाएगा उसके समीप जाने पर। अगर तुम्हारी दुर्वासनाओं का क्षय हो रहा है और अगर तुम्हारे हृदय में उत्साह बढ़ रहा है भगवत मार्ग में, तो संशय करने की जरूरत नहीं। वहां वो वस्तु विराजमान है, उसी के प्रभाव से हो रहा है। चाहे कुछ बना रहे या बिगड़ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हृदय में। वस्तु, व्यक्ति, स्थान आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। आ गए मेरे भगवान आए, चले गए भगवान में स्थिति आए। चाहे शरीर से चले गए या संसार से चले गए, उसके लिए न शोक है न आने पर कोई हर्ष है। मेरे प्रभु, बस इस बात का आदर है। बड़े से बड़ा बुद्धिबल, स्त्री, पुत्र, घर, धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा, इस पर तनिक भी लगाव नहीं होता स्थित प्रज्ञ महापुरुष का। व्यवहार वैसे ही होता है। व्यवहार वैसे, गृहस्थ में है तो व्यवहार वैसे ही दिखाई देगा, पर वो लगाव जो कर्म बंधन का होता है, जो आगे जन्म कराने वाला होता है, वो लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब में वो भगवत भाव रखता है। चाहे बड़ी से बड़ी संपत्ति आ जाए या बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थित प्रज्ञ को एकात्म वृत्ति केवल परमात्मा में होती है, किसी शरीर में नहीं, ना अपने शरीर में ना दूसरे शरीरों में। इसे कहते हैं सर्वत्रा नभिस्नेहा। कहीं भी किसी शरीर में स्नेह नहीं है। स्थित प्रज्ञ अभिस्नेह स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवत भाव, किसी में आसक्ति, ममता नहीं।
तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। उसके सामने प्रारब्धवशात भगवत प्रेरित शुभ घटना घट जाए या अशुभ घटना, शोभनी या अशोभनी, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, परिस्थिति हो, वो न राग करता है न द्वेष करता है, सब में एक समान, एक केवल स्थिति, एक समान स्थिति रहती है। बुरा व्यक्ति मिला, कटु वचन बोला, अच्छा व्यक्ति मिला, मृदु वचन बोला, कोई फर्क नहीं दोनों का। बुरा व्यक्ति आया, जय श्री राधे, भला व्यक्ति आया, जय श्री राधे, कोई फर्क नहीं। अब स्थिति तुम्हारी त्रिगुण माया में है तो तुम्हारा दर्शन त्रिगुणात्मिका वृत्ति के द्वारा ही तो होगा। जो वृत्ति है वही दर्शन कराती। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो अनुकूल व्यक्ति वस्तु स्थान में राग नहीं करता, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष नहीं करता। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जैसे अनुकूल व्यक्ति मिले, अनुकूल परिस्थिति मिले, मान सम्मान मिले तो एक प्रसन्नता जैसी होती, फूलन जैसी होती है, वो नहीं होती जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है। जब कोई निंदा करता है, अपमान होता है या कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो दुखद बात होने लगती है, दुखद चेहरा खिन्न हो, ऐसा नहीं होता उसका। दोनों स्थिति में समान भाव रखता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है। संपूर्ण सृष्टि में किसी से भी ममता नहीं, सबसे प्रीति। ये कितनी बड़ी स्थिति है। संपूर्ण सृष्टि में किसी से ममता नहीं, सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति, ममता किसी से नहीं, सबकी सेवा, कामना किसी से नहीं, चाह किसी से नहीं। अच्छा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, कोई राग नहीं। बुरा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई द्वेष नहीं, दोनों में समान भाव। क्योंकि सब रूपों में वो अपने आत्म स्वरूप को या भगवत स्वरूप को देखता है, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है परमात्मा में। एक रस और एक रूप है। साधना अवस्था में जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है, अब वो बहुत शाखा वाली नहीं रह गई। एकमात्र परमात्मा में अचल, मेरा गोविंद ही सब रूप, मेरा आराध्य देव ही सब रूप, ये अंदर से पक्का अनुभव हो जाता है। फिर वो कैसे विरोध करे? नहीं द्वेष कर सकता। वो कैसे किसी से राग करे? शरीर को लेकर, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर नहीं करता। वो उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करे विरोध। अब स्थिति है नहीं तो तुम्हें वस्तु, व्यक्ति, स्थान अनुकूल और प्रतिकूल भासेगा। उसकी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाता है। उस ज्ञान की स्थिति में अच्छा या मंदा ये नहीं रह जाता, तत्व रह जाता है। तत्व सबकी दृष्टि में व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, परिस्थिति होती है। और उस महान भगवत प्राप्त के हृदय में केवल तत्व होता है, केवल तत्व। न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न घटना। व्यवहार वैसे ही हो रहा है, पर वो तत्व ज्ञानी है, वो तत्व दृष्टा है, वो तत्व में स्थित है, वो तत्व को देखता है, क्रिया को नहीं देखता, वो कारण को देखता है, वो तीनों शरीरों को नहीं देखता, वो उस तत्व को देखता है, तत्वदर्शी है। अच्छे या मंद से किसी से भी उसका ना राग होता है ना द्वेष होता है। श्री भगवान कह रहे हैं, अर्थात वो ममता रहित बोलता है, वो राग द्वेष रहित बोलता है, वो शुभ अशुभ से परे स्थिति में बोलता है। अब अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है? भगवान सब बात उत्तर अंदर की देते हैं। अर्जुन जी प्रश्न करते हैं बाहरी क्रिया का, कि बाहरी लक्षण क्या है सिद्ध पुरुष का, तो भगवान अंदर से उत्तर, अंदर वाली बात का देते हैं। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है,
जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है वो सिद्ध पुरुष है। वो बोलता कैसे है? बोले दुख में उद्विग्न होकर, सुख में सुखी होकर के ये नहीं, वो किसी से ममता युक्त होकर नहीं, वो शुभ अशुभ में फंसकर नहीं, वो किसी की राग या द्वेष वृत्ति से नहीं, वो साम्य अवस्था परमात्म स्थिति में बोलता है। कैसे बैठता है? अब भगवान उदाहरण अंदर का दे रहे, हर बात अंदर की है। कैसे बैठता है? बोले यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगा नीव सर्वसः इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को जरा सा भय का अवसर आने पर अंदर समेट लेता है, उसका कवच होता है ऊपर, ऐसे ही जो सिद्ध महापुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों को अंतर में घसीटे हुए व्यवहार में रहता है। व्यवहार तो कर रहा है पर इंद्रियां बहिर्मुख नहीं है। इंद्रियां यदि बहिर्मुख है और बाहर ममता या आसक्ति है, स्थान में नहीं है, वो स्थिति में नहीं, वो स्थित प्रज्ञ नहीं, इंद्रियां अंतर्मुख है, बाहरी व्यवहार हो रहा है। वो बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार में बर्ताव कर रहा है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहें ठिकाना, अपने ठिकाने पे अर्थात परमात्म स्थिति पे। वो समस्त इंद्री को विषयों से हटाकर अपने स्वरूप में स्थित ऐसे बैठता है। चाहे जितना व्यवहार में वो स्वरूप में रहता है, वो व्यवहार बर्ताव करते हुए भी व्यवहार बर्ताव नहीं करता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं खाता, व्यवहार का बर्ताव करते हुए भी कुछ नहीं करता। क्यों? गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्व। ये गुण गुणों में वर्त रहे हैं, वो स्वरूप में स्थित है। कैसे समझोगे? क्रिया पर दृष्टि है तो कारण तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ तो कैसे समझोगे? यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वशा। जैसे कछुआ अपने कवच पर अंदर सब अपने अंगों को, 6 अंग होते हैं कछुआ के, 4 पैर और पीछे की पूंछ आगे को सब अंदर कर लेता है। 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन, ये 6 अंग हैं। कछुआ का उदाहरण भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित, बिल्कुल नहीं हिल सकते, न 5 ज्ञान इंद्रिया न मन। जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा लो, तब अपनी जगह स्थित। अब माया का सेल हट गया, अब वैसे ही भगवदाकार इंद्रिया, भगवदाकार मन अपनी स्थिति में। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।